हेलो एवरीवन, सभी को जय मां सरस्वती। देखो, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि सर हम कैसे अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग करें। देखो, अक्सर लोगों का सवाल होता है, बच्चों का भी, कि सर हम मैथ लगाते तो हैं, भूल जाते हैं, या फिर सबसे खतरनाक सवाल कि सर हमको पता नहीं चलता है कि कौन से सवाल में कौन सा फॉर्मूला लगाएं, है ना। या फिर सर हमको तो मैथ एकदम आता ही नहीं है, क्या हमको मैथ आ सकता है ना। तो आज यही सब बात करेंगे। और देखो, ये सब बताने से पहले सबसे पहले हम अपना बता देते हैं। देखो, जब हम क्लास 10th पास किए थे, सोचो पास कर लिए थे, है ना, तो उस टाइम तक सोचो हमें मतलब क्लास 10th मैथ का फॉर्मूला भी अच्छे से नहीं आता था। अगर कह दो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, हमको ये तक फॉर्मूला नहीं आता था ना। फिर भी लेकिन हम कैसे भी करके पास हो गए, उसी में कर करके लास्ट में केवल हम मतलब 1 महीने ढंग से मेहनत किए थे मैथ में, ठीक है। उसके बाद जब क्लास 11th में गए तो सोचे भाई अब तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि क्लास 12th में तो सारा मतलब अलग अलग बुक, सब समाकलन का, अवकलन का, अलजेब्रा का अलग बुक, कौन इतना पढ़ेगा। अब इतना पढ़ने के लिए तो भैया पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्री अलग से था पूरा बुक एक हो। तो उसके लिए हम स्टार्टिंग में जब 11th में गए ना, 11th में लगभग कह सकते हो कि 1.5-2 महीने लगभग एकदम ढंग से मतलब पूरा मैथ पढ़े थे, पूरा फार्मूला याद किए थे। ये बताएंगे कैसे कैसे किए थे। उसके बाद हमको मैथ एकदम आसान हो गया, और मैथ हमारा स्ट्रांग मतलब इतना स्ट्रांग हो गया कि भैया आगे हमको मैथ ही पढ़ने का मन कर दिया कि भैया मैथ ही पढ़ेंगे अब, ठीक है। चलो तो देखो, बताते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात अगर बात करेंगे मैथ के लिए ना, तो उम्मीद करेंगे सबको देखो जोड़, घटाना, गुणा, भाग तो आता होगा। नहीं आता है तो ये सीखना पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके कुछ नहीं होने वाला है। और बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको जोड़, घटाना, गुणा, भाग में दिक्कत होगा, है ना। तो अगर चाहते हो कि सर जी हमारा मैथ स्ट्रांग हो और हम क्लास 12th में, है ना, क्लास 12th में एक अच्छा परसेंटेज लेके आए, और साथ ही साथ हम अपने CUT में भी अच्छा नंबर लेके आ जाए ना, दोनों को साथ लेके चले, तो उसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करना पड़ेगा, सबको अपना बेसिक स्ट्रांग करना पड़ेगा। अब बेसिक में वो क्या आता है, सबसे पहली बात, क्योंकि देखो ये होता है अक्सर, अगर किसी से पूछ दो कि लिखा है 4 - 3 - 5 + 10, इसको सॉल्व करने पे आंसर कितना आएगा, तो अक्सर लोग नहीं कर पाते। 5 - 1/5 कितना होगा नहीं पता चल जाता है ना। अगर 3 + 1/2 - 1/4 है, सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा नहीं पता, है ना, ऐसा होता है। तो हमें अपने बेसिक को स्ट्रांग करना पड़ेगा, और बेसिक में ही आएगा जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ठीक है। और किस क्लास का, तो कह सकते हो सिंपल क्लास 6 से लेके क्लास 9 तक जितने भी सारे मैथ के सवाल है उन सभी को तुम्हें लगाने होंगे। और कैसे लगाओगे, अब ऐसा नहीं सर जी बुक लेके बैठेंगे, नहीं। देखो हम क्या किए थे, हमें जब ऐसा लगा कि यार हमको नहीं आ रहा है तो हम मैथ कैसे स्ट्रांग करें, तो हम तो अपना काम करें साइड में एक काम और कर रहे थे कि हमारे घर में चाचा का लड़का था छोटा, उसको हम पढ़ाते थे 1 घंटा। हमको पता था कि मेरा टाइम लॉस हो रहा है, इससे कुछ फायदा नहीं होगा, लेकिन हमको पता था फायदा होगा हमारा, ठीक है। फायदा ये होगा कि भाई हमको मैथ आ जाएगा बेसिक वाला। जैसे क्लास 6 में है, उसको पढ़ाएंगे तो उसमें परसेंटेज रहता है ना, परसेंटेज रहता है, कार्य समय रहता है, भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना, बीजगणित रूप होता है, उसको सॉल्व करना, उसको जोड़ना, घटाना, तो उसको जब समझाएंगे तो हमको आएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी चीज़ को हम किसी को समझा सकते हैं, इसका मतलब उसमें हम एकदम स्ट्रांग है कि नहीं। और जब अगर हम किसी को वो चीज़ समझाएंगे तो उससे पहले उसको हम सीखेंगे, है ना, क्योंकि उसके सामने हमारा बेइज्जती ना हो पढ़ाते टाइम। तो उसको पढ़ने से पहले हम अपने लिए उसके बुक से आधे घंटे पढ़ लेते थे, भैया चलो क्या चैप्टर पढ़ना है, तो उस चैप्टर को आधे घंटे पढ़ते थे, फिर उसको पढ़ा देते थे पूरा, 3-4 दिन लगातार खत्म हो जाता था। तो अगर तुम लोग भी चाहते हो भैया मेरा मैथ एकदम स्ट्रांग हो जाए, तो करना ही होगा, क्लास 6 का बुक उठाओ, क्लास 5 का हो, क्लास 6 का हो, क्लास 7 का हो, क्लास 8 का हो, क्लास 9 का हो, किसी भी क्लास का हो, एक मैथ का बुक लो, ठीक है। उसमें चैप्टर वाइज सारे एग्जाम्पल को सॉल्व कर लो, एग्जाम्पल देखो, सॉल्व करो, नहीं आएगा सॉल्यूशन देख लो, है ना। उससे क्या होगा कि हमारा जो बेसिक है उसमें क्योंकि जोड़ना रहेगा, देखो मेन क्लास 6 में 7 में वही सब जोड़, घटाना, गुणा, भाग रहता है, सब आ जाएगा, है ना। यहाँ तक कि हमको वर्गमूल निकालने नहीं आता था, जो भाग विधि होता है, तो उसको सीखोगे तो तुम्हें दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाना, है ना, दशमलव का भाग, ये सब आ जाएगा।
तो ये क्लास 6 से लेके क्लास 9 तक का मैथ लगाना पड़ेगा, और ये 1 महीने में आराम से हो जाता है अगर खुद से पढ़। सोचो बस हमको पढ़ना है अपने लिए, तो 1 हफ्ते पढ़ोगे, 1 हफ्ते में क्लास 6 का मैथ खत्म कर लोगे, आराम से खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस इतना सोचना कि हमको ऐसे पढ़ना है कि हम किसी को पढ़ा सके, इसलिए हर एक चीज को अच्छे से समझ के पढ़ना। और ये बेसिक देखो बहुत स्ट्रांग होना रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो सब लोग जानते हो ना भैया, अगर सोचो सर जी जब लोग बनाते हैं अपना घर तो जो बेस होता है, देखो ना बेस जो जब देते हैं पिलर अपना ने, तो उस ने को बहुत बनाते हैं मजबूत। ठीक है, सोचते हैं कि भैया हमको इसको 5 तल्ला 10 तल्ला लेके जाना है, मान लो 5 तल्ला लेके जाना है ना, 5 फ्लोर तक, तो उसके हिसाब से अपना बेस बनाते हैं कि भैया हमको ये पूरा बेस बनाना है और हमारा बेस इतना मजबूत होना चाहिए। तो वही सोचो कि अगर हमें क्लास 12 में अच्छा नंबर लेके आना है, CUT में अच्छा स्कोर करना है, तो हमें बेसिक को एकदम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा एकदम बढ़िया से। तो आज ही तुम्हारे घर में कोई छोटा भाई हो, क्लास 4 में क्यों ना हो ना, क्लास 4 में हो तो उसका मैथ उठाओ, उसके मैथ के बुक का सारा सवाल बना दो एकदम फटाक से। क्लास 5th में हो, क्लास 6 में हो, कहीं पर भी बना दो। ठीक है, और बनाते टाइम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्लास 6 से लेके 9 तक जितने सारे फॉर्मूले होंगे उन सभी फॉर्मूले को तुम्हें लिखना है और इन सभी फॉर्मूले को याद करना है, क्योंकि अगर इसको कर लोगे ना तो 30% सवाल तो तुम्हारे इसी से बन जाएगा एग्जाम में। और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है फॉर्मूले से। सोचो अगर सवाल आ गया घन का, भैया बताओ एक घन है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है तो इसका आयतन कितना होगा। अब हमको पता ही नहीं घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आयतन का सूत्र क्या होता है, तो क्या लगाओगे, कुछ लगाओगे नहीं ना। तो हम देखो यही काम किए थे, हम क्लास 6 से लेके क्लास 11 तक जितने सारे फॉर्मूले होते हैं सबको लिख लिख के याद कर लिए थे, सबको, कि घन का आयतन, घन का घनाप, ये सब, बेलन का, शंकु का, हमको कुछ याद नहीं, लेकिन सब याद किए, लिख लिख के याद किए, उस पर 2-3 सवाल बनाते रहे, है ना, देख देख के सवाल बनाए नकलची मार के, लेकिन बनाए, है ना। उससे कॉन्फिडेंस आया कि यार हमको शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h, हमको याद हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, उस पर 2-3 सवाल लगाए जिससे हमको वैल्यू पुट करने आ गया, है ना। देखो जब बड़े होते हो ना, एक बार जानना, जब तुम बड़े हो, क्लास 11th में हो, 12th में हो ना, तो क्लास 6 का मैथ तुम्हें बहुत ईजी लगेगा, बोलेगा अरे यार ये हमको नहीं आ रहा था। हम भी जब रिवाइज कर रहे थे, पीछे का जब पढ़ रहे थे, सोचे यार, सोचो एक टाइम तक ये सवाल हमको नहीं आ रहा था, लेकिन आज हमको आ रहा है, क्योंकि हम बड़े हो गए हैं, थोड़ा दिमाग थोड़ा मैच्योर हो गया, थोड़ा सा ब्रॉड हो गया, तो हम चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं ना, तो टाइम बहुत कम लगेगा। अगर अब उसी सेम टॉपिक को, सेम फॉर्मूले को हम पढ़ेंगे ना, तो बहुत कम समय में हमें सारे फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे और उन पे सवाल कैसे लगाने हैं वो भी आ जाएंगे, और कब किस फॉर्मूले का यूज करना है वो भी हमें आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले काम करो, सभी लोग सारे फॉर्मूले को एकदम लिख के याद कर लो, क्लास 6 से लेके क्लास 11 तक, 12 तक, चैप्टर वाइज चैप्टर देखो, और उस चैप्टर में जो जो फॉर्मूले हैं उन सभी फॉर्मूले को लिख लो। चाहो तो NCERT का तुम बुक डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करने के बाद क्लास 6 से लेकर 9 तक चैप्टर वाइज, चैप्टर का नाम देखना, उस चैप्टर के सबसे लास्ट पेज में उस चैप्टर से रिलेटेड सारे फॉर्मूले दिए होते हैं, उन सभी फॉर्मूले को एक जगह नोट करके लिख लो, और ये इसका एक कॉपी बनाओ। फॉर्मूले का तुम्हें एक कॉपी चाहिए, ये बात जान लो। अगर नहीं है तो सोचो कि बस तुम्हें कभी मैथ आएगा ही नहीं अच्छे से, मतलब स्पीड नहीं आएगा यार, ये बात। और वहाँ पे फॉर्मूले को लिखने के बाद उसे डेली आधे घंटे 1 घंटे पढ़ना है, और पढ़ने के बाद बिना देखे कहीं पर भी रफ कॉपी में लिखना है, ये बात। और जिस दिन तुम्हें सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा ना, देखो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आएगा, यार अब तुम सब सवाल कर लगा ही लेंगे लगभग, है ना, कि क्योंकि हमें सारे फॉर्मूले पता है और कौन से सवाल में कौन सा लगेगा फॉर्मूला, हम फटाक से लगा लेंगे, काम खत्म हो जाएगा, है ना, है कि नहीं। और इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, क्योंकि देखो जो अक्सर लोग देखोगे, क्योंकि देखो मैथ सबको आता है भाई, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, सबको जोड़ने घटाने आता है, किसी को जोड़ने आता है लेकिन बहुत स्लो, मतलब बहुत स्लो जोड़ता है, सही से जोड़ता तो है लेकिन स्लो जोड़ता है, किसी को कह सकते हो जोड़ने नहीं आता है,
है ना। अगर तुम किसी को दे दो 5 सवाल, सही है, 5 सवाल तो मान लो 1 घंटा बना लेगा, ठीक है। कोई लड़का पढ़ने में तेज होगा थोड़ा सा, तो वो इस 5 सवाल को मान लो आधा घंटा बनाएगा। कोई बहुत तेज होगा, जो बहुत प्रैक्टिस किया होगा, वो इन 5 सवाल को 5 मिनट में बना देगा फटाक से, कि सर जी हो गया ने। तो यहाँ पे सारा खेल किसका है? सारा खेल है सर जी प्रैक्टिस का और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन का, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन का ना। हम चीजों को कितना फास्ट जोड़ पा रहे हैं, घटा पा रहे हैं, गुणा कर पा रहे हैं, भाग पा रहे हैं ना। दशमलव वाली संख्याओं को और भिन्नों वाली संख्याओं को, है ना, बीजगणितीय रूप वाले को हम उन्हें कितना फास्ट कर पा रहे हैं, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगला हमारा काम होगा सर कैलकुलेशन। जो कैलकुलेशन है ना, इसका हमें स्पीड बढ़ाना होगा, लेकिन पहले हमें आराम से अपने कैलकुलेशन पर वर्क करना पड़ेगा कि भैया हमको अच्छे से चीज़ों को जोड़ने, घटाने, गुणा करने, भाग करने आ जाए। जब हम चीज़ों को आराम से सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस करते करते हमें पहले क्या लगेगा, पहले मान लो 1 घंटा लगता था, अब लगेगा आधा घंटा, फिर लगेगा 5 मिनट फटाक से। देखो ऐसा कभी फील किए हो सभी लोग? फील क्यों ऐसा? जैसे सोचो हम साइंस याद कर रहे हैं, मान लो क्लास 10th में हो तुम, समझ कर लो हम साइंस याद कर ले, तो साइंस का चैप्टर फर्स्ट अगर हम पढ़े, अगर पहली बार उसे जब याद करते हैं तो हमको 2 दिन 3 दिन लगता है उसको याद करने में, 2 दिन 3 दिन 4 दिन लग जाएगा, तब जाके याद होता है। फिर जब अगली बार जब उसका स्कूल में टेस्ट होगा या कोचिंग में टेस्ट होगा, तो उस चीज़ को हम 1 दिन में पढ़ते हैं। 1 दिन में मान लो शाम को पढ़ेंगे, 3 घंटे 4 घंटे पढ़ेंगे, वो चैप्टर हमको पूरा आ जाता है। फिर जब आता है बोर्ड एग्जाम, है ना, हाफ ईयरली एग्जाम, तो उस टाइम उस चैप्टर को बस देखते हैं 1 घंटा, अरे ये हेडिंग, इसका परिभाषा ये होगा, हाँ आ गया। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि बस देखते हैं चैप्टर, अरे इस चैप्टर में ये है, अम्ल है, अम्ल से कहते हैं काम खत्म, इसका सूत्र ये होता है, हो गया। मतलब देखते खत्म हो जाता है। मतलब उसे हम जितनी बार पढ़ते हैं उतना हमारा टाइम कम होता है। पहले 1 घंटा लगेगा, फिर आधा घंटा लगेगा, फिर लगेगा 5 मिनट, और एक टाइम ऐसा आएगा कि चैप्टर देखोगे, अपने आप उस चैप्टर में जितनी सारी चीज़ें होंगी, पेज पलटोगे, अच्छा ये टॉपिक है, अच्छा ये तो हमको आता है, ये हमको आता है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, काम खत्म। मात्र 5 मिनट में पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, एक चैप्टर खत्म, है ना। ऐसा होता है। ये सब किससे होता है? प्रैक्टिस से, रिवीजन से, है ना। तो सभी को अपने कैलकुलेशन पे काम करना होगा, और वो काम यही करना पड़ेगा। काम क्या करोगे? सिंपल, देखो वही काम करना है जो बताए ना। मैथ का बुक उठाना तुम्हें, और मान लो क्लास 6 का उठा लिए, उसके सभी जितने सारे एग्जाम्पल हैं और जितने सारे प्रश्नावली के सवाल है, सभी सवाल को बनाओ। देखो इजी होगा तो फटाफट बनेगा, है ना। तो एक काम करो, आज लो टारगेट, है ना, कि या तो तुम्हें क्लास 4th का मैथ उठाना है, या फिर क्लास 6 का मैथ उठाना है, या फिर क्लास 9th का मैथ उठाना है। उठा के इसके पूरे बुक के सवाल को बनाना है मैथ का 5 से 6 दिन में, ठीक है। 5 से 6 दिन में किसी भी एक क्लास की बुक का उठाना। मान लो हम लेते हैं 9th का, क्योंकि 9th का बेस्ट रहेगा। 9th को उठाओ। अगर बहुत ज़्यादा तो मैथ में वीक हो, बहुत ज़्यादा कमजोर हो, तो क्लास 4th का उठाओ। क्लास 4th का मैथ का बुक लो। इस बुक के हर एक चैप्टर के हर एक एग्जाम्पल को और हर एक सवाल को बना दो 5 से 6 दिन में। डेली 2 से 3 घंटा पढ़ो। जान लो, कम से कम तो कहते हैं 4-5 घंटा पढ़ लो, लेकिन टाइम तो है नहीं उतना, लेकिन कम से कम 2 से 3 घंटा दो, कि ऐसे कर करके इस क्लास 4th के मैथ को हमें कंप्लीट करना है। अगर क्लास 11th में हो तो सोचो कि आज मतलब एक हफ्ते में हमें क्लास 9 का मैथ कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर क्लास 10th का खत्म करना है। ये 2 टारगेट लो। लेकिन अगर बेसिक एकदम बेकार है, मतलब बेसिक एकदम अच्छे से आता ही नहीं है हमको, ठीक है, हम सबसे लो क्वालिटी ले रहे हैं। अगर कोई लोग एकदम लो हो ना, तो पहले क्लास 4th का मैथ बनाओ। पहले क्लास 4th का मैथ बना लो एक हफ्ते में, फिर क्लास 6 का बना लो, उसके बाद क्लास 9 का बना लो, फिर क्लास 10 का बना लो, ठीक है। देखो सब कुछ आ जाएगा, मैथ एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, एकदम बढ़िया से, और फिर कोई तुम्हें रोक नहीं सकता मैथ पढ़ने से, पढ़ाने से। लेकिन जो हम बताए ना बेसिक, सबसे पहले अपने बेसिक पे काम करो। जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ठीक है। भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाओ, गुणा, भाग, दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ठीक है। इन सब पे अच्छे से काम कर लो। उसके बाद फॉर्मूला
क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक जितने सारे फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले को एक जगह लिख लो बढ़िया से, देख देख के, और फिर करना है प्रैक्टिस, रिवीजन, अपने कैलकुलेशन पे काम कैसे करना है बताएं, वैसे ही करना है सेम, ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बताना भूल ही गया, सबको देखो जो होते हैं पहाड़ा, बहुत लोग पहाड़ा याद नहीं करते हैं, सोचते हैं कि भैया पहाड़ा तो हम गुणा करके बना लेंगे। सब लोग पहले पहाड़ा याद करना, ठीक है, अपना पहाड़ा याद कर लो, ठीक है, बढ़िया से। पहाड़ा एकदम रटा होना चाहिए, उसको पढ़ना ना पड़े। 16 9 144 ऐसे, 13 7 91 काम खत्म, है ना, सोचना ना पड़े, फटाक फटाक हर चीज। 7 7 49 जितना भी होता है, इससे स्पीड आएगा कैलकुलेशन में, ठीक है। चलो, तो जितनी सारी चीजें बताएं ना, अगर इन सबको फॉलो कर लोगे एक में, देखो कम से कम तुम्हें, अगर सोचो अब चाहोगे नहीं सर जी हमको तुरंत सब कुछ आ जाए, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है ना। तो तुम्हें कम से कम 1 से 2 महीने देना पड़ेगा। 1 से 2 महीने बाद कॉन्फिडेंस आएगा, ये जान लो, तुरंत नहीं आएगा। 1 महीना तुम्हारा जाएगा केवल प्रैक्टिस में, चीज़ों को सीखने में, लेकिन हाँ कॉन्फिडेंस आता रहेगा। तो तुम्हें ये 1 महीना देना है। पहले 1 महीना जैसे हम बताए वैसे करो। ये अगर ये 1 महीने कर लोगे, डेली 2-2 घंटे करना होगा, डेली 2 घंटे 3 घंटे करो, ठीक है। अगर एकदम वीक है तो 5 घंटे करो मैथ, क्या दिक्कत है, 5 घंटे मैथ करो डेली, देखो मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। और मैथ में तो सब कुछ एकदम रटा रटा एकदम फिक्स है, बदलेगा ही नहीं। जोड़ घटाना गुणा थोड़ी बदलेगा कि नहीं आज 2 + 5 7 होता है तो कल 2 + 5 9 हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। सब कुछ फिक्स है, बस तुम्हें प्रैक्टिस करना है। और हम बोले ना, अगर 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैथ में हमारा आएगा 100 में 100। तो क्लास 10th में, क्लास 12th में, CUT में हमें मैथ में टोटल 100% नंबर चाहिए। तो ये इन सभी स्टेप को फॉलो करना, और इस बार सबको अपने एग्जाम में मैथ में फोड़ के आना है ना। अभी भी हमारे पास ये टाइम है दिसंबर का ना, तो ये सब लोग बनाओ टारगेट के साथ, दिसंबर में हम दिसंबर में ऐसा ही काम करेंगे। और इन सब का प्रॉपर एक जगह नोट होना चाहिए, नोट्स, ठीक है। वो रफ कॉपी हो या फेयर कॉपी हो, कैसी भी हो, रफ कॉपी फेयर कॉपी में ये पूरा होना चाहिए। दिसंबर में कम से कम 3 कॉपी 4 कॉपी मैथ के सॉल्यूशन से भर दो, इतना होना चाहिए। कॉपी का चिंता मत करना, कॉपी खरीद के लेके आओ, 3 ठो 4 ठो भर दो। एक बार मैथ आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया, तो हर एक सब्जेक्ट का पढ़ने का मन करेगा और हर एक सब्जेक्ट में सब लोग अच्छा करोगे, ठीक है। चलो, तो उम्मीद करेंगे सबको मेरी बातें समझ में आई होंगी अच्छे से, और ये चीज़ों को फॉलो करोगे तो आराम से गारंटी है कि मैथ अच्छा हो जाएगा। बस ये रखना कि हमको पढ़ाना ऐसे कि किसी को पढ़ा सके, बस। तो जब भी कोई कॉन्सेप्ट सीखो, कोई फॉर्मूला सीखो, तो अच्छे से समझ के प्रैक्टिस करना, है ना, कि पढ़ाना ऐसे है कि हम किसी को पढ़ा सके, ठीक, क्योंकि आगे हमको यही करना है, क्योंकि हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, बढ़िया से। बाकी तो, लेकिन हाँ ये थॉट रहेगा तो हम चीज़ों को अच्छे से सीख पाते हैं, बस ये बात होती है। बाकी सबकी अपनी इच्छा, लेकिन करना तो करना है, ठीक है। इस बार एग्जाम में फोड़ना है, बस, और कुछ नहीं। चलो, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं स्टूडियो में। सभी को बाय बाय, सभी को टाटा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके सभी लोग कमेंट जरूर बताना, ठीक है। चलो, सभी को बाय बाय।